हेलो व्यूवर्स। आज की क्लास में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो हम पहले कर चुके हैं, और आप जो है जो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो प्रॉब्लम हमें यहाँ दी हुई है वो है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स है, एंड वाई ऑफ वन इज इक्वल टू वन, एंड वाई ऑफ ए नॉट दैट इज ए ज़ीरो इज इक्वल टू टू ई है, तो हमें ए ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। राइट। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें दी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स, और इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स को नीचे ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमें यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं वो हैं कि जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। राइट। और जब x की वैल्यू a नॉट होगी या a ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू 2e होगी। राइट। तो हमें यहाँ पर जो a ज़ीरो है यानी कि a नॉट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। राइट। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद इन दो कंडीशंस का यूज़ करके जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसे फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर्म की है। राइट। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है एफ फंक्शन जो है वो एक्स और वाई में है। तो अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म की होती है तो इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, अगर हम इस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन प्रूफ कर लेते हैं। राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कोई फंक्शन जो है होमोजीनियस फंक्शन कब होगा। राइट। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है तो ये फंक्शन जो होगा होमोजीनियस होगा अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू एन टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा y हो जाता है। यानी कि अगर ये कंडीशन जो फंक्शन है, जो फंक्शन हमारे पास f ऑफ x कॉमा वाई दिया हुआ है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ये फंक्शन जो होगा होमोजीनियस फंक्शन होगा। राइट। और यहाँ पर जो लैम्डा दिया हुआ है हमें वो एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है। राइट। दिस इज अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, एंड this n is a number, or we can say this is a whole number. Right. तो यहाँ पर अगर इस फंक्शन में हम x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, तो अगर f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y जो है लैम्डा रेज टू n टाइम्स f ऑफ x कॉमा y आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है होमोजीनियस फंक्शन है और इस फंक्शन की डिग्री जो है n है। राइट। तो चलिए यहाँ पर देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। राइट। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से, y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। तो यहाँ पर रखते हैं तो क्या मिलता है हमें
लैम्डा एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, और यहाँ पर एक्स की जगह हो जाएगा लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा रेस टू 2 माइनस 2 आ जाएगा ये, राइट। इस लैम्डा स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो लैम्डा की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा रेस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो फंक्शन एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, बिकॉज ये फंक्शन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 0, राइट। तो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें कि ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री जो थी वो 0 थी, बिकॉज हमारे पास लैम्डा रेस टू 0 आ रहा था, राइट। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो होगा y इज इक्वल टू वी एक्स, राइट। तो y इज इक्वल टू वी एक्स हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, वेयर v इज सम फंक्शन ऑफ x, राइट। तो ये सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो v जो होगा वो x का फंक्शन होगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके दोनों तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू v फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो dy ओवर dx हमें मिल जाएगा v टाइम्स 1 प्लस, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x dv ओवर dx, राइट। तो dy ओवर dx हमें मिलेगा v प्लस x dv ओवर dx। तो चलिए अब dy ओवर dx की ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, और y की जगह vx यहाँ पर रखते हैं। तो हमें अब क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x टाइम्स y की जगह हम रखेंगे वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसे लिख लेंगे वी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट। तो अब इस v को हम इस तरफ ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v, राइट। और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा v माइनस वी क्यूब ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर। तो v और माइनस v कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस वी क्यूब ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर हमें मिल जाएगा, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी क्यूब ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हमें एक वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन मिल गई, राइट। सेपरेबल इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे।
तो चलिए यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, तो हमें मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स, राइट। और यहाँ पर हमारे पास डी वी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स v वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, x को एक तरफ कर लिया, राइट। और अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस इज 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर वी क्यूब डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स, राइट। तो यहाँ पर हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर वी क्यूब प्लस 1 ओवर वी स्क्वायर, और वी क्यूब यहाँ कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर v बचेगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा dv, और माइनस इंटीग्रल हो जाएगा 1 ओवर x का log x, और यहाँ पर एक कांस्टेंट हम c लिख देंगे, राइट। सो c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1 ओवर v क्यूब का इंटीग्रल जो होगा वो माइनस ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम v रेज टू माइनस 3 लिख सकते हैं इसको, और v रेज टू माइनस 3 प्लस 1 ओवर माइनस 3 प्लस 1 दैट इज v रेज टू माइनस 2 ओवर माइनस 2 दैट इज माइनस 1 ओवर 2 v स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा v रेज टू माइनस 3 का। तो और यहाँ पर 1 ओवर v का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ v, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। तो चलिए अब यहाँ पर जो v है हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो v की वैल्यू हम y ओवर x रख सकते हैं, और यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे इसे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर माइनस हाफ and 1 over v square is x square over y square, and here we'll have log of y over x that is equal to minus log x plus c, right। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। चाहे तो अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रू आउट हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लॉग y ओवर x आ जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस c, राइट। तो हमने क्या किया, हमने -1 से दोनों तरफ बोथ साइड्स वी हैव मल्टीप्लाइड बाय -1, राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ y ओवर x प्लस लॉग ऑफ x, और माइनस c को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक और कांस्टेंट से, लॉग ऑफ k से, राइट। तो यहाँ पर हम लॉग ऑफ k लिख लेते हैं, तो अब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर ओवर 2y स्क्वायर, एंड हियर विल अप्लाई द property of log, so we have log of y over x times, here we have x and here we'll have k, right। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज की log of a b c, अगर हमारे पास है तो हम इसे लिख सकते हैं log of a प्लस log of b प्लस log of c, राइट। तो यहाँ पर a की जगह y ओवर x हो जाएगा, b की जगह x हो जाएगा, और c की जगह k हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ y k, राइट। तो चलिए अब हम इस सॉल्यूशन को इसी फॉर्म में रहने देते हैं, और दिस रिप्रेजेंट्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर k जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और अब हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। तो इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो x 1 है, y 1 है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स 1 स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिलेगा लॉग ऑफ 1 टाइम्स k, राइट।
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हाफ, एंड दिस इज लॉग ऑफ के, एंड log of k is equal to half, so k is equal to e raised to half, right? तो k की वैल्यू आ गई e raised to half। तो इस k की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर ओवर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ y टाइम्स e raised to half, राइट? तो चलिए अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन पर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है, x a नॉट है और y जो है वो 2 टाइम्स e है, राइट? तो हम यहाँ पर रखते हैं, तो x की जगह हो जाएगा a नॉट स्क्वायर और y की जगह हमारे पास है 2e, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2e का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ y की जगह हम रखेंगे 2e, सो दिस इज 2e टाइम्स e रेज टू हाफ, राइट? तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा a नॉट स्क्वायर, दिस इज 4 टू ज़ा 8, राइट? सो दिस इज 8 e स्क्वायर, एंड हियर वी हैव लॉग ऑफ 2 टाइम्स e रेज टू this is e raised to 1, so this is 1 plus half, that is 3/2, right? तो यहाँ पर जो 1 और हाफ है ये ऐड हो जाएंगे, एंड दिस इज 3/2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं a नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 8e स्क्वायर लॉग ऑफ 2 टाइम्स e रेज टू 3/2, राइट? तो अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो a नॉट आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8e स्क्वायर लॉग ऑफ 2 टाइम्स e रेज टू 3/2, और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें e स्क्वायर का और 8 का तो हमें मिल जाएगा 2e टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 2 times e raised to 3/2, right? So this is the required value of this quantity a naught, right? तो इस तरीके से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो कांस्टेंट है या जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है a0, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।